गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि मैंने आपको चैप्टर में 4.1 कंप्लीट करा दी थी, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2। तो आप लोग देखिए कैसे करते हैं। 4.2 में एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, आप देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, फिल इन द ब्लैंक, मतलब फिलअप्स आपको फिल करना है। तो मैं आपको फिलअप्स फिल कराता हूँ। देखिए फर्स्ट 1/5 = 20/20। सेकेंड दिया है 3/7 = बॉक्स -21। थर्ड दिया है 5/-13 = बॉक्स अपॉन 39। थर्ड दिया है, हो गया। फोर्थ देखिए, फोर्थ हो गया हमारा 7/21 = बॉक्स अपॉन -42। ऐसे 5 वाला देखिए -7/11 बॉक्स अपॉन 44। 6 देखिए 2/9 = बॉक्स अपॉन 63। ये फ्लक्स आपके दिए हुए हैं, क्या करना है, इसको फिल करना है। तो सिंपल तरीका बेटा इस सवाल करने में कोई कठिन नहीं। देखिए इसको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल बनाना है। आप देखो बेटा ये 5 की टेबल में 20 मतलब 25 टेबल 3 टाइम्स आता है, 5 4 या 20। तो 4 की मल्टीप्लाई आप क्या करोगे, ऊपर करोगे डिनोमिनेटर में, 4 की डिनोमिनेटर में। ठीक है बेटा, तो 5 4 या 20 आ गया। अब 4 की मल्टीप्लाई 1 से 4 बन गया 4। तो ये हमारा आंसर। ऐसे इसमें देखो बेटा, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब किससे मल्टीप्लाई करें, 21 आ जाए माइनस का, तो माइनस का 7 3 जा 21। तो माइनस के 3 से मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, माइनस की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, क्योंकि 7 3 जा 21, माइनस का तो माइनस का 21 आ गया। अब ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9 माइनस का। ठीक है, हो गया सॉल्व। ऐसे इसमें देखो 13 की टेबल में 39 कितनी टाइम्स आ रहा है, 13 3 जा 39, मल्टीप्लाई 3 से कर दो। मगर बेटा यहाँ 13 3 जा 39 है, प्लस में आ रहा है, हमारा क्या है यहाँ माइनस में। तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ माइनस लगा दिया। तो -5 3 जा 15, तो माइनस कितना आंसर आएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, अगर देखो 21 2 जा 42, माइनस में आ रहा है तो माइनस का 2 की मल्टीप्लाई ऊपर, -2 की मल्टीप्लाई नीचे। तो माइनस का 21 2 जा 42 माइनस हो जाएगा, ऊपर करो 7 2 जा -14। ठीक है, ऐसे इसमें मल्टीप्लाई 11 4 जा 44, तो 4 ऊपर 4 नीचे। तो यहाँ प्लस प्लस में आ तो प्लस रहने दी ऐसी। तो 7 पे जा 28 माइनस का, क्योंकि माइनस लगा देंगे। अगर देखिए बेटा 9 3 जा 9 7 जा 63, 7 से मल्टीप्लाई 7 2 जा 14। यही हमारा आंसर है। अच्छे समझ में आ गया होंगे आपके फ्लक्स। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कैसे करते हैं जल्दी से नोट कर देना, फिर कॉपी में मुझे सेंड करना। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला फिर दोबारा अगेन क्या दिया है, बी ये फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग रेशनल नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब होता है बेटा मॉड। क्या लगा होगा, मॉड। अगर आपका क्या लगा है, इसे बोलते हैं मॉड। क्या बोलते हैं बेटा इसे, मॉड, MODE। तो मॉड को क्या करना है, रिमूव कर देते हैं। अगर कोई वैल्यू मॉड के अंदर नेगेटिव में है, अगर मोड के अंदर कोई वैल्यू नेगेटिव में है तो प्लस बन जाती है, मतलब 1 बन जाती है। ठीक है बेटा, अगर 1 है तो मोड हटा के खाली 1 लिख देते हैं। समझ में आया। अगर नेगेटिव वैल्यू हो तो मोड हटा के 1 हो जाती है प्लस में। अगर +1 लिखा है मोड में, ओनली 1 लिख देते हैं। तो इसका बेटा कितना हो जाएगा आंसर, 3 हो जाएगा सिंपल। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड दिया है माइनस का 5/9। मैंने बताया ये वैल्यू अगर मोड में है माइनस में तो प्लस 5/9 हो जाती है। ठीक है, थर्ड देखो -7/6, ये भी मोड हट जाएगा तो 7/6 हो जाएगा आंसर। डी आया -21/32। इसमें मोड नहीं लगा है तो अपने पास से मोड लगा लेंगे, अपने पास से मोड लगा के इसको क्या लिख देंगे, 21/32। यही हमारा समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरह से। अब नेक्स्ट कराते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सी का फर्स्ट। देखिए माइनस का 5/7 एंड माइनस का 3/8। ये क्वेश्चन डेटा क्या करना है, इसमें हमें क्या करना है, फाइंड आउट द 5 रेशनल नंबर। हमें क्या निकालना है, रेशनल नंबर। मैंने आपको बताया रेशनल नंबर क्या होता है, जो नंबर हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारा क्या है, रेशनल नंबर। तो उसमें क्या है, P/Q के फॉर्म में लिखा है
तो ये यहाँ पर 2 नंबर है, इनके बीच में कितने निकालने हैं? 5 नंबर निकालने हैं। तो आपने पिछली क्लास में सीखा होगा रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। अगर बिटवीन पूछा है, अगर 2 इनके बीच में पूछा तो फॉर्मूला होता है a+b/2। सिंगल नंबर पूछा तो a+b/2। 5 पूछा है तो देखो कैसे करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनका सिंपल क्या एलसीएम ले लो। इनका सिंपल एलसीएम 8 7 जा 56, ऐसे कर लो सॉल्व। अगर ऐसे सॉल्व भी करना है तो क्या करना है बेटा, इसके डेनोमिनेटर फर्स्ट डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई इससे कर दो, दूसरे डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई इससे कर दो। तो पहला क्या हमारा 5/7, दूसरे का डेनोमिनेटर कितना 8 की मल्टीप्लाई ऊपर डेनोमिनेटर में और नीचे डेनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना जाएगा 8 5 40/756। ठीक है बेटा, सॉल्व हो गया। ऐसे दूसरा नंबर कितना है -3/8। अब इसका डेनोमिनेटर कितना था 7, तो 7 ऊपर 7 नीचे, तो कितना है -21/856। हम बेटा ऐसा क्यों करते हैं, हम ऐसा इसलिए करते हैं कि डेनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ता है। ये डेनोमिनेटर सेम बन जाता है तो हम रेशनल नंबर आसानी से निकालते हैं। समझ में आ गया। डेनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए हम दोनों को क्या करते हैं, उनके डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई नहीं करना तो सिंपल आप इनका एलसीएम ले लेना 56, ऐसे सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो हम करते हैं बेटा। अब देखो, अब इन दोनों के बीच में नंबर निकालना है तो लिखेंगे नंबर, रेशनल नंबर, क्या लिखेंगे बेटा, रेशनल नंबर बिटवीन, किसके बीच में निकालना, -40/56 एंड -21/56। क्या क्या हो जाएंगे बेटा, आर कौन सा हो जाएंगे बेटा। अब देखो बेटा 41 से माइनस कम लेके चलना, -21 तक लेके चलना। तो ले लो बेटा, तो आप कहीं से स्टार्ट कर लो, हमारी मर्जी। हमने ले लिया पहले 38/56, यहाँ 39/56 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। फिर ले लिया हमने अपने पास है 35/56, फिर और कुछ भी ले लो, 30 भी ले लो, कुछ भी ले लो आप। हमने ले लिया इसके बाद 30/56, ठीक है, माइनस में लेना। उसके बाद हमने ले लिया माइनस का 29/56, फिर बेटा हमने अपने पास से ले लिया माइनस का 25/56। तो हमारा टोटल कितने हो गए 325। यही हमारे क्या होगा बेटा। तो ये नंबर हम अपने पास से कुछ भी ले सकते हैं, इनके बीच में -40 और 21 के जो भी नंबर बीच में आते हैं, -39, -38, -37, -36, कुछ भी लेके आप 21 से आगे लेंगे। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या हो गया आंसर। समझ में आ गया होगा अच्छे से आपको। नेक्स्ट देखिए, नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका माइनस का 7/9 एंड 1/9। इनके बीच में रेशनल नंबर निकालना है। तो इसमें तो कुछ है नहीं, इसका डेनोमिनेटर सेम है। जब मैंने कहा डेनोमिनेटर सेम होता है तो ना हमें मल्टीप्लाई करना ना कुछ करना, डायरेक्ट नंबर लिख दो। तो नंबर क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर आर। अब देखो बेटा -7 से कम करो, -7 से कम करना तो मतलब -6/9, फिर -5/9, -4/9, -3/9, -2/9। तो 1 2 3 4 5 ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है बेटा, ये क्या हो गया हमारा आंसर। ये सिंपल सवाल है, ये कुछ नहीं करना। इसमें इन दोनों के बीच में जो नंबर आते हैं वो हम लिख देते हैं। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आपको एक्सरसाइज 4.2 भी आज कंप्लीट करा दी मैंने। अब एक्सरसाइज 4.3 एक्सरसाइज है, वो मैं आपको करा देता हूँ, वो भी देख लीजिए कैसे करना है। सिंपल सवाल है 4.3 में, देखिए एक्सरसाइज 4.3। देखिए एक्सरसाइज 4.3 कैसे करते हैं। सिंपल सवाल है, पहला क्या करना है, ऐड करना। क्या करना पहले में ऐड करना। फर्स्ट क्या करना है बेटा, ऐड करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हमारा 6/17 प्लस -5/17। अब बेटा इनमें सिंपल करना होता है, इसको क्या करना है, ऐड करना है। कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। सिंपल प्लस मीन्स आपको पता है जोड़ना, माइनस मीन्स घटाना। तो हमें चेक करना है कि डेनोमिनेटर सेम है या नहीं है। अगर डेनोमिनेटर मतलब नीचे वाला
नीचे वाले को बोलते हैं डेनोमिनेटर, ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर। अगर डेनोमिनेटर कैसे याद करते हैं बेटा, डी फॉर डाउन, डाउन मीन्स नीचे, नीचे वाला क्या बोलते हैं डेनोमिनेटर। अगर डेनोमिनेटर सेम है तो सिंपल बेटा क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। कैसे करते हैं, 17 दोनों सेम है तो 17 लिख दिया ऐसे करके, ठीक है बेटा। अब ये दोनों सेम है तो ऊपर क्या होता है 6 लिख दिया। अब प्लस माइनस माइनस लगा देते हैं। आपको मैंने एक चीज बताई बेटा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस माइनस क्या होता है बेटा प्लस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, बट साइन क्या आता है आपका माइनस का, ठीक है। ये चीज आप याद कर लेना। अब बेटा क्या है प्लस माइनस माइनस 5, बस सिंपल ऐसे करना है। तो 6 में से 5 किया 1/20, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ऐसे ही सब सवाल आपको सेम टू सेम करने हैं। इसके बी पार्ट, उसके बाद क्या है सेकंड वाला भी सेम है 28, 3 वाला भी सेम है, 4 वाला भी सेम है, 5 वाला सवाल मैं कराता हूँ जो कि क्या है डिफरेंट है, जो कि क्या है डिफरेंट है। कैसे करना है मैं बताता हूँ आपके लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 वाला दिया है आपका माइनस का 8/19 प्लस माइनस 3/57, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये कैसे सॉल्व करना है, सिंपल एडिशन करना है। इन सवालों में क्या करना होगा, देखना है कि डेनोमिनेटर सेम है या नहीं है। इन डेनोमिनेटर क्या हमारा डिफरेंट है, क्या है डिफरेंट, यहाँ 57 है या 19 है। तो डेनोमिनेटर की क्या करना होता है, सेम बनाने के लिए हम क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं एलसीएम, मतलब पहला नंबर दूसरे नंबर में कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है। आपको पता है 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, मतलब 19 की टेबल में 3 टाइम्स आ रहा है। जो अगर पहला नंबर दूसरे नंबर की टेबल में आ रहा है तो वही उसका क्या होता है एलसीएम हो जाता है। क्या हो जाता है एलसीएम हो जाता है। तो हम इन दोनों में जो नंबर में क्या होता है मल्टीप्लिकेशन में आता है वही उसका एलसीएम। तो इनका एलसीएम क्या जाएगा 57। एक तो ट्रिक ये है निकालने की, या आप एलसीएम सिंपल निकाल लो, या 19 लिखो या 57 लिखो, ऐसे करके निकाल लो। 19 बन जा 19, 19 3 जा 57, 3 आया यहाँ 1 यहाँ 1, 19 into 3 कितना है बेटा 57। क्या मैंने कहा अगर नंबर क्या है दोनों डिफरेंट है, नंबर आपके दोनों डिफरेंट है, अगर एक ही टेबल में आ रहा है तो बड़ा वाला क्या होगा उसका एलसीएम होगा। यह आप अलग करके निकाल कर देख लो, ठीक है बेटा। तो 19 की टेबल कितनी टाइम्स आ रहा है 3 टाइम्स, 19 3 जा 57, तो कितनी टाइम्स आया 3 टाइम्स। 3 की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे न्यूमरेटर से, तो -8 मल्टीप्लाई, ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस, मैंने बताया अभी प्लस माइनस माइनस। अब 57 बन जाए 57 कितने टाइम्स आया 1 टाइम्स, तो 1 ऐसे लिख देंगे, ऊपर लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करो 8 3 24, -3 करेंगे 3 आ गया अपॉन 57, तो ये -24 -3 माइनस का 27/57। ठीक है बेटा, आपको अच्छे से समझ आ गया, और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अगर न्यूमरेटर डेनोमिनेटर कुछ कैंसिल आउट होता है तो कर देते हैं, मगर इसमें कैंसिल आउट हो रहा है, हो तो रहा है, करना चाहो कर दो। कैसे करते हैं देखो बेटा, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, कैरी आया 2, 27 3 9 जा 27, माइनस का 9/19, ये हमारा क्या आंसर है। आप ये भी छोड़ देते तभी नंबर मिल जाते, ये करो तभी नंबर मिल जाते, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 6 वाला सेम टू सेम एलसीएम लेंगे। 7 वाले में 11 सब में कॉमन है तो हम 11 कॉमन ले लेंगे, ऊपर वाले को प्लस कर देंगे। 8 वाले में दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 9 और 1 का एलसीएम 9 हो जाएगा, फिर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा। अब बी का फर्स्ट देखिए, बाकी आपके होमवर्क है आप सेंड करेंगे। बी का फर्स्ट देखिए, बी का फर्स्ट, ये बेटा एनसीईआरटी की बुक में है, आपके पास एनसीईआरटी किसी की बुक ले लेना, उसमें आपके क्वेश्चन सब दिए होंगे। सब क्वेश्चन कराना पॉसिबल नहीं है, आपको पता ही है, तो एक जैसे क्वेश्चन आप सेंड करेंगे, ठीक है। तो आपका बी का फर्स्ट माइनस का 7/9 प्लस 3/4, ये सब क्या करना है सिंप्लीफिकेशन करना है, जैसे अभी किया था ऐसे सिंप्लीफाई करना, क्या करना है सिंप्लीफाई या सिंप्लीफिकेशन,
ठीक है, तो सिंपल है। मैंने अभी बताया अगर डेनोमिनेटर सेम होता है तो प्लस कर देते हैं या माइनस कर देते हैं, डेनोमिनेटर सेम नहीं होता तो क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 9 और 4 की एलसीएम लेते हैं। अब देखो बेटा 4 की टेबल 9 आता है, नहीं आता है। जब ऐसे क्रम में 9 नहीं आता है तो इन दोनों नंबर डिफरेंट होते हैं, तो इन दोनों नंबर की आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। क्या करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई। वही हमारा एलसीएम होता है। तो 9 4 जा 36, आप एलसीएम निकालेंगे तब भी 36 आएगा, तो नंबर दोनों डिफरेंट है। तो एलसीएम कितना आ गया हमारा, 36। अब 9 की टेबल में 36 कितने टाइम्स आता है, 9 4 जा 36, 4 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो -7 × 4 प्लस लगाएंगे। 4 की टेबल में 9 36, 4 9 जा 36, 9 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे। ठीक है, अब 7 4 जा 28, ये 9 जा 27 अपॉन 36, तो माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस का 1 अपॉन 36, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। बी वाले सब पार्ट सिंपलीफिकेशन ऐसे ही करेंगे। सेकंड वाले में भी दोनों डिफरेंट नंबर है, 11 9 से 99। सी वाले में डिफरेंट नंबर है, मैंने कि अभी कौन ज्यादा है इसमें, 19 ज्यादा है, 57 ज्यादा है, 19 टेबल में 57 आता है, इसलिए 57 एलसीएम हो जाएगा। फोर्थ वाले में 26 और 39, 26 की टेबल 39 आता है, नहीं आता है, फिर हम क्या करेंगे, दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा, अब देखिए फोर्थ वाला सवाल देख लीजिए, हो गया। सी का करते हैं फर्स्ट, अब क्या करते हैं, सी का फर्स्ट। सी का फर्स्ट वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई करना है माइनस का 5 अपॉन 11 प्लस -6 अपॉन 13 इज इक्वल टू माइनस का 6 अपॉन 13 प्लस -5 अपॉन 11। ये क्वेश्चन दिया है बेटा, इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। जब वेरीफाई वाले सवाल होते हैं तो हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के प्रूव करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करना होता है। तो हमने क्या ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड प्रूव हो जाएगा। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया तो माइनस का 5 अपॉन 11 प्लस -6 अपॉन 13। मैंने अभी बताया बेटा डेनोमिनेटर अगर डिफरेंट है तो दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि नंबर भी हमारे फर्स्ट नंबर दूसरे नंबर में आता है, नहीं आता है, 11 की जगह 13 नहीं आता है, तो दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मल्टीप्लाई नहीं करना है तो एक ट्रिक और है बेटा, इसको आप 11 ऐसे लिखेंगे, 13 ऐसे लिखेंगे। ठीक है बेटा, सिंपल। 11 से 11 कैंसिल, 13 बचे, 13 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो -5 × 13 प्लस माइनस माइनस 13 से 13 कैंसिल, 11 बचा, 11 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे 6 × 11। ऐसे भी कर सकते हो बेटा, अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं करना तो आप दोनों को एक साथ लिख दो। फिर देखो 13 5 65, ये माइनस का 66 डिवाइड बाई, अब इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मजबूरी है करना, तो आप कर दो 13 × 11 की 3 1 3 1 तो 3 4 1, तो 143 आ गई आपकी मल्टीप्लाई। ठीक बेटा, अब ऐड कर लो, तो ये हो गया 11, ये हो गया 13 और 40, तो -141 अपॉन 143 आपका आंसर आ गया। इन दोनों को माइनस माइनस प्लस होता है, आपको पता है 6 5 11 6 6 12 और 1 6 5 11 कैरी आया 1, 6 और 6 12 और 1 13, गलती हो गई 131 आया। ठीक है बेटा, ये आप सॉल्व कर लिया, ये हो गया आपके लेफ्ट हैंड साइड। अब ले लेंगे हम क्या, राइट हैंड साइड। अब क्या ले लेंगे, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड इसी में ले लेता हूँ, ठीक है, आप उसमें कर लेना कॉपी में लट के, तो जाओ -6 अपॉन 13 प्लस -5 अपॉन 11। जैसे ये किया था ऐसे सॉल्व करेंगे, इसमें भी कितना एलसीएम आ जाएगा इनका, 11 × 13 13 13 कैंसिल, 11 से इधर डायरेक्ट कर दूं तो ऐसे लिख दो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 11 से 11 कैंसिल, 5 × 13 तो कितना आ जाएगा, ये -66, ये माइनस का 65 अपॉन ये कितना आया था मल्टीप्लाई करने 143 आया था, तो ये हो गया आपका माइनस का 131 अपॉन 143। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गया, तो ले लेंगे हैंड्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्या हो गया हमारा वेरीफाइड, क्या हो गया हमारा वेरीफाइड। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट वाले पार्ट जो है सी के सेकंड
थर्ड और फोर्थ सेम टू सेम आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे अपने आप, ठीक है। डी देखिए, देखिए बेटा डी वाले में क्या करना है आपको, सिंप्लीफाई करना है। इसमें भी सेम टू सेम, इसमें भी क्या करना है, इसमें आपको प्रूव नहीं करना है, इसमें आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। 2/8 प्लस 8/3 प्लस -11/15 प्लस 4/5 प्लस -2/3। ये सवाल दिए बेटा, इसको क्या करना है, हमें सिंपल सॉल्व करना है। कैसे करते हैं बेटा, इन सब में क्या एक साथ सबका एलसीएम ले लो, इन सबका एक साथ एलसीएम कि ऐसा कौन सा हाईएस्ट फैक्टर होगा जो सबकी टेबल में आता होगा। अगर 15 लेंगे तो 8 की टेबल में 15 नहीं आएगा, 3 की टेबल में आ जाएगा, 5 टेबल में आएगा, मगर 8 की टेबल में नहीं आएगा। तो 8 की टेबल में क्या आएगा, 60 आएगा बेटा। 8 की टेबल में 8 5 का 40, 8 6 का 48, 8 7 का 56 नहीं आ रहा है। तो 8 की टेबल में ऐसा कौन सा नंबर ले जो आ जाए, बताओ कोई नंबर है ऐसा बेटा? आ सकता है। कैसे आ सकता है बेटा, देखिए 2/8 है, इसको हम काट दो आपस में, 2 1 जाए 2, 2 4 जाए 8, तो इसको लिख सकते हैं हम सॉल्व करके सही से। क्या लिखेंगे, 1/4, ठीक है, प्लस 8/3। अब दो प्लस माइनस बेटा माइनस हो जाएगा, 11/15, ठीक है, हो जाएगा। ये अभी आप ऐसे ही, ठीक है, बाद में करेंगे। प्लस 4/5 प्लस -2/3। अब ले लो बेटा एलसीएम। अब इनकी टेबल में कौन सी टेबल में एक साथ आ जाएगा, अगर हमने 30 एलसीएम लिया, 4 की टेबल 30 आता है, 3 की टेबल 30 आता है, 15 की टेबल 30 आता है, 5 की टेबल 30 आता है, 3 टेबल आता है 30। या आप ऐसे समझ लो जैसे मैंने समझाया, या आप एक साथ सबको लिखो 4 3 15 5 और 3 एक बार लिख दिए, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे करके एलसीएम ले लो, तब भी आप क्या सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ऐसे कर सकते हो या जैसे मैं बता रहा हूँ आप वैसे करिए, ठीक है। तो हम दो सब में एलसीएम कितना आएगा इनका, 30 एलसीएम है। तो 4 की टेबल कितने टाइम जाता है, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 30 नहीं आता है, ये गलती हो गई। 60 आ रहा बेटा कितने, यहाँ पे सबका एलसीएम में 60 आ सकता है, क्योंकि 60 की टेबल में ये आ जाएगा, 4 की टेबल में 15 4 जा आ गया, 5 में आ गया, 3 में आ गया, 4 में भी आ गया आपका। तो 4 की टेबल कितनी जा रहा है, 4 1 जा 4, कितना बचा 2, 20 हो गया, 4 5 है 20, तो 15 4 जा 60, तो यहाँ 15 आ जाएगा। प्लस 3 टेबल 60 कितने टाइम आएगा, 3 2 जा 20 टाइम्स आएगा, तो 20 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, 8 into 20 प्लस माइनस माइनस 15 4 जा 60, तो 4 की मल्टीप्लाई 11 से करा देंगे, प्लस 5 की टेबल कितने टाइम जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 12, 12 5 जा कितना होता है 60, तो 12 4 into 12 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 टेबल में 3 20 जा 60, तो 2 into 20, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अब सॉल्व कर दो, 15 ऐसे ही रहेगा, प्लस 8 2 जा 16 160, 8 4 11 4 जा 44, 12 4 जा 48, माइनस 2 2 जा 40। ये सवाल आप तो पहले भी कर चुके होंगे, 5th क्लास में कराया होगा मैडम ने, तो आपको सिंपल कर सकते हो। अब क्या करो आप सबको, तो 15 और 160 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 175, 175 माइनस 48 ऐसे लिख दो बेटा, ये प्लस का कितना बच रहा है 8 डिवाइड बाय 60, ये हो जाएगा आपका 175 में से 175 में से 44 करेंगे माइनस, तो 1 या 3 131 में 8 ऐड करेंगे तो 9 3 1, तो 139 अपॉन 60। तो ये हमारा क्या हो गया, आप कट सकता है नहीं कटेगा, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है बेटा, आप चेक कर लीजिए, जल्दी नोट कीजिए फटाफट, मैं और आगे कराता हूँ। 4.3 का ठीक हो गया, 4.3 का
फर्स्ट 278/6 4 टाइम्स थीटा थीटा प्लस 277/6। तो देखो बेटा कहीं गलती तो नहीं हो रही, पीछे आंसर कुछ और आ रहा है, चेक कर लो एक बार। तो ये आ गया आपका सही है, 2 बोला 4 60 15 2 का 60 15 हो गया 20 आ गया आपको, ये 15 2 का 60 4 आ गया 5 12। देखो बेटा 5 से करा 5 बन गया 5 5 3 12 15 चौका आ गया 5 आ गया, ठीक है, 12 माइनस 20 आ गया। अब ये 15 आ गया 8 16 आ गया, 11 को 44 आ गया, 12 चौका 40 माइनस 20 40। अब 160 में प्लस 16 170 175 हो गया माइनस 44 प्लस 48 में 48 ले गया। तो यहाँ आपका आ गया 178 प्लस 41 बचा या 138 ओनली। ठीक है बेटा, आपका आंसर सही है, पीछे गलत है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। डी का फर्स्ट हो गया, अब ई का करेंगे। अब बाकी जो डी का सेकंड वाला है वो सेंटर से आप करेंगे। तो 0 लिखा बेटा, डी के सेकंड वाले में 0 मत लिखना, उससे कोई मतलब नहीं, कंफ्यूजन करने के लिए दिया 0 मत लिखना। बाकी सब में आप क्या करोगे 7 लिखेंगे 9 लिखेंगे 21 लिखेंगे। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ई का फर्स्ट दिया आपका, सिंप्लीफाई करना आपको। क्या करना है, सिंप्लीफाई। 3/4 प्लस माइनस 5/6 प्लस 7/8। ये क्वेश्चन दिया है, इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो देखो बेटा, पहले हम अगर ब्रैकेट में दिया तो पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, फिर अगर नंबर सॉल्व करेंगे। 3/4 ऐसे लिखा जाएगा प्लस इन दोनों का एलसीएम। मैंने कहा अगर 6 टेबल में 8 आता नहीं आता, जब नहीं आता दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 8 या 48। अब 6 टेबल में 48 कितना टाइम जाता है, 8 टाइम्स 8 6 या 48 माइनस 5 into 8 प्लस 8 टेबल में कितने टाइम जाता है 6 टाइम 8 6 या 48 7 into 6। ये हो जाएगा आपका 3/4 प्लस ये जाएगा माइनस 40, ये हो जाएगा 42, कितना हो जाएगा 42/48। अभी हो जाएगा 3/4 प्लस ये कितना बचेगा 2/48, हो जाएगा आपका 3/4। ये क्या हो जाएगा 3/4। मार्कर में ही डाल दो जब तक मैं थोड़ा स्लो चल रहा है। अब तक आप नोट कीजिए फटाफट, जल्दी से आप नोट कीजिए। जब तक मैं मार्कर में क्या करता हूँ इंक डाल देता हूँ, क्योंकि इंक बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, आपको पता ही है। तो मैं इंक डाल दे रहा हूँ, आप जब तक सॉल्व कीजिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए, मैं इंक डाल देता हूँ। ठीक है, तो मेरी इंक पड़ चुकी है। आई होप आपने क्वेश्चन भी कर दिया होगा। तो मैं अब आगे कराने जा रहा हूँ। ठीक है, इंक पड़ गई मेरी, आप क्वेश्चन देखो। ठीक है, थोड़ा डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, इसको दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये आ जाएगा आपका, अभी नहीं आई, 3/4 प्लस ये आ जाएगा आपका 2/48। ठीक है, इसके बाद ये आ जाएगा हमारा 3/4 2 बन 2 कितना है 2 या 4 2 4 है 1/24। अब इन दोनों में एलसीएम फिर आएगा, कितना एलसीएम हो जाएगा। मैंने भी 4 की टेबल कितनी बार जाता है 4 6 24 टेबल में आ गया, तो जो टेबल में आ जाता है वही उसका एलसीएम होता है, एचसीएफ होता है, एलसीएम होता है। तो 24 आ गया यहाँ पे। तो 4 की टेबल कितना जाता है 6 टाइम 3 into 6 प्लस 1 आ जाएगा 24 बन 24। तो हो जाएगा आपका 18 प्लस 1/24। ये आ गया आपका 19/20। ये हमारा क्या हो गया आंसर। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा पूरा अच्छी तरह से। ठीक है, अब आपका सेकंड पार्ट थर्ड और फोर्थ सेम टू सेम ऐसे करना है आपको। कोई प्रॉब्लम होगी किसी क्वेश्चन में मुझे आप कमेंट करना, उसका सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा। और इस चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और
होमवर्क जो मैं आपको दिया करूँ पर डे आप कॉपी में करेंगे, मैथ्स की, अलजेब्रा की, और मुझे क्या पर डे आप ग्रुप में सेंड करेंगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू क्लास।